भयानक बस की कहानी। एक छोटे से गांव के लोगों का जीवन शांति और सुख समृद्धि से भरा हुआ था। लेकिन गांव से कुछ दूर एक पुराना और खस्ताहाल बस स्टॉप था, जहां से कोई भी बस कभी कभी ही रुकती थी। लोग कहते थे कि इस बस स्टॉप पर रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन इसे लेकर कोई खास ध्यान नहीं देता था। एक रात गांव के युवा मोहन को शहर में एक जरूरी काम के लिए जाना था। उसने सोचा कि देर रात को बस से जाना सुविधाजनक रहेगा, क्योंकि दिन में वह व्यस्त रहता है। जैसे ही रात हुई, मोहन बस स्टॉप पर पहुंचा। वहां अंधेरा था और बस का इंतजार करते हुए उसे थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने अपने डर को नकारते हुए इंतजार करना शुरू कर दिया। रात के करीब 10 बजे मोहन को दूर से एक पुरानी बस की लाइटें नजर आईं। बस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और उसकी धुंधली रोशनी रात की चुप्पी को चीर रही थी। जैसे ही बस उसके पास पहुंची, मोहन ने देखा कि बस की हालत बहुत ही दयनीय थी। पेंट छील चुका था, खिड़कियां टूटी हुई थीं और ध्वस्त सीटें बाहर की ओर झांक रही थीं। हालांकि मोहन को कोई और बस नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए उसने बस में चढ़ने का फैसला किया। बस में चढ़ते ही मोहन ने देखा कि अंदर का माहौल भी अजीब था। सीटें पुरानी और धूल से भरी हुई थीं। एक खिड़की का शीशा पूरी तरह से गायब था और अंदर की लाइटें मध्यम थीं। बस का चालक भी अजीब था, उसका चेहरा धुंधला और उसके कपड़े गंदे थे। मोहन ने सोचा कि वह बस चालक को नजरअंदाज करके सीधे अपने सीट पर बैठ जाएगा। जैसे ही बस चलने लगी, मोहन ने महसूस किया कि बस के अंदर की हवा ठंडी और उमस भरी है। वह अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन उसकी आंखों के कोनों से उसने देखा कि बस में कोई और भी यात्री था। ये यात्री अजीब थे, उनकी आंखें पनीली और चमकदार थीं और वे सब चुपचाप बेसुध से बैठे थे। मोहन ने सोचा कि वे भी शायद थके हुए होंगे। बस धीरे धीरे चलती रही और रात का सन्नाटा गहरा होता गया। मोहन ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसे अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। तभी अचानक बस में एक अजीब सा आवाज गूंजने लगा, जैसे कोई कर्कश गहरी आवाज बड़बड़ा रही हो। मोहन ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अचानक बस की रोशनी धीमी हो गई और फिर पूरी तरह से बंद हो गई। मोहन ने घबराकर अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और बस के अंदर देखा। उसकी आंखें हैरान रह गईं। बाकी यात्री अब कुछ और ही दिखने लगे थे। उनके चेहरे अब स्पष्ट रूप से दिख रहे थे और वे सभी मृत जैसे लग रहे थे। उनका चेहरा बेजान और उनका शरीर परतदार था। मोहन की धड़कनें तेज हो गईं और उसने तुरंत बस से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। इतना होते ही बस का चालक मोहन की ओर पलटा और उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब एक डरावने भूतिया चेहरे में बदल चुका था, जिसकी आंखें लाल और उसके मुंह में असंख्य दांत थे। मोहन की चीख निकल गई, लेकिन बस में उसकी आवाज नहीं गूंजी। बस की अंधेरी गलियों में मानो एक ठंडा सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक बस के अंदर से एक गहरा सर्द हवा का झोंका आया और मोहन ने देखा कि बाकी यात्री एक एक करके गायब हो रहे थे। मोहन की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह यहाँ से बाहर नहीं निकला तो शायद वह भी हमेशा के लिए इस भयानक बस में फंस जाएगा। उसने अंतिम प्रयास किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर बस के दरवाजे को धक्का दिया। कुछ ही क्षणों में दरवाजा खुल गया और मोहन बाहर कूद गया। बाहर की ठंडी हवा ने उसे राहत दी और उसने देखा कि बस के आसपास कोई भी नहीं था। बस और उसका चालक दोनों गायब हो चुके थे। मोहन ने अपने गांव लौटकर इस घटना के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। कुछ महीनों बाद गांव के बुजुर्गों ने कहा कि वह बस एक पुरानी किस्से के अनुसार एक दैत्य की थी, जो रात के समय यात्रियों को अपने जाल में फंसाने आता था। वह बस अब कहीं और चला गया है, लेकिन जो भी उस बस की सवारी करेगा उसे कभी वापस नहीं देखा जाएगा। मोहन की कहानी को लेकर अब गांव के लोग रात के समय बस स्टॉप से दूर रहते हैं और उस पुरानी बस के बारे में बात करने से भी डरते हैं, क्योंकि अब कोई भी जानता है कि उस भयानक बस की कहानी केवल एक कथा नहीं है, बल्कि एक डरावना सच है जो रात की चुप्पी में छिपा हुआ है।